नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कल तेज प्रताप के दही चूड़ा के भोज में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। वहीं बहन और भाई ने किनारा किया इस भोज से, कोई शामिल नहीं हुए। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शामिल हुए, बहुत नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में 100 से ज्यादा हांडी दही आई हुई थी और भीड़ भी था, लोग भी पहुंचे थे। हो सकती है पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, जिस पर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। वो निशांत कुमार आज जदयू में शामिल होकर के राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, खबर ये भी है कि बिहार में क्या विपक्ष सिर्फ कागजों पर रह गया है? क्या विपक्ष वास्तव में धरातल पर विपक्ष है ही नहीं? क्योंकि 243 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी के मंशा पर पानी फिरते दिख रहा है। ये चंद मिनट के वीडियो में पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या विपक्ष बिहार में सिर्फ कागजों पर रह गया है? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी जहां हटाने का प्रयास शपथ लेने के दिन से ही कर रही है, जहां एग्जिस्टिंग प्लान मांगा जा रहा है नीतीश कुमार से, वैसे में बीजेपी के लिए रास्ता और ही ज्यादा कठिन और मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अब तो परिस्थितियां इस तरह की बन रही है कि बिहार में नीतीश कुमार को 243 विधायकों का मतलब समूचा विधानसभा में जितने भी विधायक है सबका समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता इससे दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के मंशा पर निश्चित तौर पर पानी फिरते जा रहा है दोस्तों, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत ये आ रहा है कि विपक्ष आज के डेट में जो भी है वो नंबर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो सिर्फ अब कागजों पर रह गया है। दरअसल सदन के अंदर विपक्ष है ही नहीं। क्योंकि आप इसका पहला नजारा देखे होंगे, जब नई सरकार का पहला सेशन चल रहा था, उस सेशन के दरमियान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर सदन छोड़ करके जिस तरह से विदेश भ्रमण पर गए थे, ये भी एक अपने आप में अजूबा ही बात थी कि क्योंकि हार जीतने के बाद तो कोई टूर पर जाता है, हारने के बाद कौन टूर पर जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव टूर पर गए थे, विदेश दौरा पर गए थे। और उसके बाद तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद जब बिहार लौटते हैं तो तेजस्वी यादव का परसों बयान आता है कि हम सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पहले देखेंगे, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। हम कुछ कहने वाले नहीं हैं। लेकिन चुनाव में जीत की बात हुई तो उसमें तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये लोक की जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। लोकतंत्र में से लोक अलग हो गया है, तंत्र अलग हो गया है। ये जीत जो है वो तंत्र की जीत है, लोक की जीत नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने उस दिन कहा था। जिसके बाद से दोस्तों सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगले 15 दिन के बाद सीधे सीधे बजट सेशन शुरू होगा फरवरी के पहले सप्ताह में। और बजट सेशन में जो जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 100 दिन तक कार्यकाल देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे, तो निश्चित तौर पर बजट सेशन में जहां विपक्ष विरोध करता है, अपनी बातें रखता है, नाराजगी दिखाता है बजट से, वो विपक्ष इस बार नीतीश कुमार को समर्थन करेगा। साथ ही साथ कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते हैं, उनका अब तक कोई नेता नहीं चुना गया है, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के टच में है, नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे हैं। AIM के आप 5 विधायक का पहले ही से जानते हैं कि वो खुला समर्थन नीतीश कुमार को कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जो बागी विधायक हैं दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मंशा पर तो पानी फिर ही रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी कहीं कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार सीधे सीधे विपक्ष के साथ जाकर के सरकार बना सकते हैं। जैसा कि आज पिछले 10 दिनों से यह खबर चल रही थी कि खरवास के बाद कुछ जरूर होने वाला है बिहार में। अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन में आज के डेट में 243 विधायक साथ में है। इसलिए बीजेपी को चुप रहने में ही बिहार में भलाई है, क्योंकि बीजेपी ऐसे में नीतीश कुमार को हटाने की सोचेगी भी तो बीजेपी को
उल्टे हार का सामना करना पड़ेगा और विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जिस तरह की खबरें पहले से चलते आ रही थी कि विपक्ष परिवर्तन होने वाला है, तो फिलहाल तो दोस्तों इस तरह की खबर नहीं है कि विपक्ष परिवर्तन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन में कहीं न कहीं 243 के 43 विधायक अब उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। नीतीश कुमार को लोग सम्मान दे रहे हैं, यहाँ तक कि क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष नीतीश कुमार के हर एक कार्य की सराहना सब कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर अपना कार्यकाल इसमें पूरा करने जा रहे हैं। 2030 तक नीतीश कुमार को अब कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जो बीजेपी की मंशा थी कि हम अपना सीएम कुछ समय के बाद बनाएंगे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना करके, तो इस मंशा पर कहीं ना कहीं अब पानी फिरते दिख रहा है। निशांत कुमार के निश्चित तौर पर आज लौह कुश संस्थान के द्वारा जो सबसे बृहत दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ है, जहां हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और कार्ड बांटे गए हैं, न्योता दिया गया है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री, पॉलिटिकल एंट्री आज लौह कुश संस्थान के इस दही चूड़ा भोज से ही होने जा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो हमेशा दही चूड़ा की भोज करते हैं मकर संक्रांति पर, तो मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज आज चिराग पासवान के यहाँ है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार के साथ पूरा मंत्रिमंडल और विधायकों को शामिल होने की संभावना है। विपक्ष के तरफ भी न्योता दिया गया है, उधर से भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चिराग पासवान के यहाँ आज भोज है। और आप माफ कीजिएगा, मैंने वीडियो में थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो लौह कुश संस्थान का दही चूड़ा का भोज है वो 17 तारीख को है, आज नहीं है। इसलिए माफ कीजिएगा, मैं डेट बताने में कंफ्यूज हो गया और आपको सही जानकारी नहीं दे पाया। वो लौह कुश संस्थान का 17 तारीख को दही चूड़ा का भोज है, जहां से निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होगी और निशांत कुमार जदयू की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के चेहरा होंगे और बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पर कुर्सी पर अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन में 243 विधायकों में से 243 विधायक नीतीश कुमार के साथ खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मंशा पर पानी फिरते दिख रहा है। दोस्तों अब देखना यह है कि बीजेपी आगे इसमें किस तरह की रणनीति बनाती है और क्या करती है जिससे कि नीतीश कुमार को वो बाहर कर सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है। अब बिहार में 243 विधायकों का समर्थन प्राप्त है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल से कहीं ना कहीं नेता भी प्रभावित है, जनता तो खुश है ही। तो इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी की जो मंशा लंबे समय थी कि हम अपना सीएम बिहार में बनाएं, तो बीजेपी के मंशा पर पानी फिरते दिख रहा है। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।